स्वागत है बच्चों आपका एसके पीसीएस एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। 1857 के विद्रोह के दौरान गोरखपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है गजाधर सिंह, सुरेंद्र साई, राव तुलाराम, देवी सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गजाधर सिंह ने जो है गोरखपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। सुरेंद्र साई ने संभलपुर में, राव तुलाराम ने हरियाणा में और देवी सिंह ने मथुरा में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह मेरठ में किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ऑप्शन है कुंवर सिंह, कदम सिंह, तात्या टोपे, नारायण सिंह। क्या होगा सही आंसर? राइट आंसर हो जाएगा मेरठ में स्थानीय नेता थे कदम सिंह, इनके नेतृत्व में ये लड़ा गया था। कुंवर सिंह ने बिहार में किया था, ये आरा के जमींदार थे। तात्या टोपे कर रहे थे ग्वालियर में। रायपुर में जो है नारायण सिंह ने किया था। रायपुर नारायण सिंह, तात्या टोपे हो गए ग्वालियर मध्य प्रदेश और कुंवर सिंह हो गए बिहार। तो इनको भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपी के फर्रुखाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है नवाब तफज्जल हुसैन, लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा नवाब तफज्जल हुसैन। इन्होंने फर्रुखाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, जबकि इलाहाबाद में कर रहे थे लियाकत अली, फैज़ाबाद में कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला और इन्हीं पर अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था इनको पकड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने वक्तव्य कहा था कि सभी हिंदू मुस्लिम भाई अंग्रेज काफिरों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें यहाँ से खदेड़ दो। इसीलिए अंग्रेज इनसे बहुत डरते थे और इन पर कितना 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। बेगम हजरत महल ये कर रही थी लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में किसने किया था? ऑप्शन है खान बहादुर खान, जनरल बख्त खां, नाना साहब, लक्ष्मीबाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा खान बहादुर खान ने किया था। दिल्ली में कौन कर रहे थे? जनरल बख्त खां। ये दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब याद आ रहे हों कहाँ से कर रहे थे? कानपुर से कर रहे थे। और लक्ष्मीबाई ने झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में धोंदू पंत के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन है तात्या टोपे, नाना साहब, मणिकर्णिका, कुंवर सिंह। राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब को धोंदू पंत के नाम से जाना जाता था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, ये तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। मणिकर्णिका या मनु ये लक्ष्मीबाई का नाम था। मणिकर्णिका कहें या मनु, किसका रियल नाम था? लक्ष्मीबाई का, या लक्ष्मीबाई जो है इन नामों से भी जानी जाती थी। कुंवर सिंह ये आरा बिहार के जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? ऑप्शन है टी.आर. होम्स, बेंजामिन डिज़रायली, विनायक दामोदर सावरकर, L.E.R. रीज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें विनायक दामोदर सावरकर, अर्थात वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बेंजामिन डिज़रायली ने एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, जबकि टी.आर. होम्स ने सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष कहा था। टी.आर. होम्स ने क्या कहा था? सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष। और बेंजामिन डिज़रायली ने एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, जबकि L.E.R. रीज ने
इसे कट्टरपंथियों द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम कहा था। क्या कहा था? एलियार रीज ने कट्टरपंथियों द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे निम्न में से किस नेटिव इन्फेंट्री का जवान था? ऑप्शन है 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री या फिर 7वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो किस नेटिव इन्फेंट्री का जवान था मंगल पांडे? राइट आंसर हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जवान था। और ये नेटिव इन्फेंट्री कहाँ थी? पश्चिम बंगाल में थी, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में बैरकपुर में। कहाँ थी? बैरकपुर। और इसी का 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का ही जवान कौन था? मंगल पांडे था। और मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस लेने से इनकार कर 29 मार्च 1857 को 2 लोगों को गोली मार दी थी, जिनके नाम हैं जनरल ह्यूसन। एक थे जनरल ह्यूसन और दूसरे थे लेफ्टिनेंट बाग। तो लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन, इनको 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने गोली मार दी थी। बाद में मंगल पांडे पकड़े गए और 8 अप्रैल 1858 को जो है उन्हें फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद जिले के रहने वाले थे। दुगवा रहीमपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। दुगवा रहीमपुर। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री मेरठ में थी, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री बहरामपुर में थी या बरहामपुर में, बरहामपुर में थी। और 7वीं नेटिव इन्फेंट्री अवध यानी लखनऊ में थी, जिसको अवध रेजिमेंट भी कहा जाता है। अवध रेजिमेंट जो कहाँ थी? लखनऊ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या हो जाएगा सही आंसर? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1856 से 1858 तक जो है भारत के गवर्नर जनरल थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। उसके बाद 1858 से लेकर 1862 तक ये भारत के पहले वायसराय थे। तो भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग, जिनका कार्यकाल था 1858 से 1862 तक, और इससे पहले 1856 से लेकर 1858 तक वो भारत के गवर्नर जनरल थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कर्जन का काल 1899 से लेकर 1905 तक माना जाता है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय ही हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट का कार्यकाल 1844 से लेकर 1848 तक था और जो हार्डिंग द्वितीय हुए हैं उनका काल जो है 1910 से लेकर 1916 तक था। इसका हार्डिंग सेकेंड का, और हार्डिंग फर्स्ट का काल था 1844 से 1848 तक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो हैं वो 1916 से 1921 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मेरठ से कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 31 मई, 10 मई, 4 जून, 5 जून। राइट आंसर हो जाएगा 10 मई को शुरू हुआ था और मेरठ में स्थानीय नेता थे कदम सिंह, उनके जो है नेतृत्व में शुरू हुआ था। 31 मई विद्रोह की निर्धारित तिथि थी। इस तिथि को होना था, लेकिन ये हो कब गया था? 10 मई को हो गया था। 4 जून 1858 को झांसी में विद्रोह शुरू हुआ था। 4 जून 1858 कहाँ पर शुरू हुआ था? झांसी में विद्रोह शुरू हुआ था और झांसी में विद्रोह की नेतृत्व करता झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई।
और 5 जून 1857 को जो है कानपुर में विद्रोह आरंभ हुआ था। और कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो है दत्तक पुत्र नाना साहब थे, जिनका नाम क्या था? धोंदू पंत था, धोंदू पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग कब से प्रारंभ किया था? आप लोग जानते हैं 1857 के विद्रोह का तात्कालिक जो कारण था वो चर्बी लगे कारतूस वाली घटना थी, चर्बी वाले कारतूसों की घटना थी। और ये चर्बी वाले कारतूस अंग्रेजों ने एक गन बदली थी, पहले ब्राउन बेस चलती थी और उसके बाद उन्होंने एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया था। और एनफील्ड राइफल में जो कारतूस उपयोग किए जाते थे उनमें चर्बी लगी एक पतला खोल चढ़ा होता था, जो गाय और सूअर की चर्बी से बना होता था, जिसे मुंह से काटना पड़ता था। इसी को लेकर जो है तो यही चर्बी लगे कारतूसों वाली घटना जो है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। तो ये अंग्रेजों ने राइफल कब से प्रारंभ की थी? ऑप्शन है 1 जनवरी 1857, 10 मार्च 1857, 1 अप्रैल 1857 या 10 मई 1857। राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1857 को अंग्रेजों ने ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग प्रारंभ किया और 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह प्रारंभ हुआ था। और मेरठ में कौन था स्थानीय नेता? कदम सिंह। नए 10 प्रश्नों के साथ मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद।